आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रतिदिन प्रतिदिन आपको हम जो है आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रतिदिन के इस क्लास के श्रृंखला में आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास 18 है। 18वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक होते हैं वह चंद्रगुप्त के जो पुत्र हैं वह बिंदुसार। तो बिंदुसार अगला जो है मुगल साम्राज्य का अगला जो है शासक बनते हैं और अपने जो है शासन काल में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से किया गया था। चाणक्य का एक सपना था कि पूरे भारत को जो है पूरे भारत को एक अखंड भारत का स्वरूप देना था, यानी भारत को जो है भारत के सभी क्षेत्रों को एक करके किसी एक साम्राज्य के तहत इसका जो है विकास करना था। और आगे चल करके जो चाणक्य के इस उद्देश्य को जो है पूर्ण करने के लिए चाणक्य की रणनीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य का जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पूरे क्षेत्र को जो समाहित किए थे। यानी मौर्य साम्राज्य यह जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के जो अनेक क्षेत्र थे, मगध के अलावा मगध पे जो मगध पे जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो किया गया था, लेकिन आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ओके, तो ये जो है जो भी संभव हुआ था मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, इसमें जो जिसकी रणनीति महत्वपूर्ण थी वह थे चाणक्य की रणनीति जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो चंद्रगुप्त के सलाहकार एवं प्रधानमंत्री के रूप में यही जो है चाणक्य की नियुक्ति की गई थी और चाणक्य के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने राज्य क्षेत्र को जीत करके पूरे जो है मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। लेकिन आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं और जैन धर्म की जो एक बहुत प्रसिद्ध संलेखना विधि है, संलेखना विधि के तहत अपने प्राणों का जो है त्याग करते हैं। संलेखना विधि क्या है, इसको हम अपने पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन इसको आप लोगों को हम दोबारा बता दे रहे हैं। संलेखना विधि या जो है जैन धर्म के अंतर्गत आता है और संलेखना विधि के तहत कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वेच्छा यानी अपने इच्छा के अनुसार बिना जल और अन्न ग्रहण किए बिना स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो इसी को संलेखना कहा जाता है। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने शासन को बिंदुसार को जो है स्थानांतरित करके यह श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां जाकर के स्वेच्छा से बिना जल अन्न ग्रहण किए बिना अपने प्राणों का त्याग किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा ऐसा सम्राट था जो जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था, तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इसके आगे जो है बिंदुसार जो होता है वह बिंदुसार यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था, यानी यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके बाद का जो शासक था वह था अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को यह अपनाया था, बौद्ध धर्म को मानता था। जबकि यह हिंदू धर्म को भी मतलब अशोक जो है हिंदू धर्म से ही रिलेटेड था, लेकिन उसके साथ साथ यह बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, ऐसा प्रमाण ग्रंथों में पाया गया है। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि प्लीज आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिए और पहले वाले वीडियो को देख करके जब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना
323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से किया जाता है। और मौर्य साम्राज्य जो है 184 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के द्वारा भारत में शासन को संचालित किया जाता है। इसके बाद जो है अगला जो है साम्राज्य की स्थापना होता है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त का पुत्र होता है वह है बिंदुसार। बिंदुसार के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने शासन को प्रारंभ किया जाता है और 273 ईस्वी तक बिंदुसार के द्वारा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अपने शासन को भारत में संचालित किया जाता है। इसके बाद जो है अशोक के द्वारा अशोक जो सम्राट बनते हैं और अशोक के द्वारा अपने शासन को संचालित किया जाता है। बिंदुसार जो है या चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र जो है बिंदुसार था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार जो है राजगद्दी पर बैठता है और अपने शासन को संचालित करता है। यूनानी लेखक के अनुसार या जो है बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से संबोधित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते थे। इसी प्रकार से वायु पुराण में बिंदुसार को मंदसार कहा गया है। वायु पुराण के अकॉर्डिंग बिंदुसार को मंदसार के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से संबोधित किया जाता था। तो जैन ग्रंथ सिंहसेन के नाम से बिंदुसार को संबोधित किया जाता था। पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखा। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य की जो रणनीति थी शासन को संचालित करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उन्हीं रणनीति पर बिंदुसार भी आगे अपना काम बढ़ाया था। तो इसके पहले जो है चंद्रगुप्त का भी यह रणनीति था कि जो पश्चिमी यूनानी राज्य हैं उनके साथ अच्छा संबंध बनाया जाए, और यह जो है वह बनाया भी था चंद्रगुप्त। तो इसी रणनीति को आगे बिंदुसार के द्वारा भी पश्चिमी यूनानी राज्यों को भी वहाँ के जो संबंध थे उसको मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए पूरा प्रयास बिंदुसार के द्वारा किया गया था। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से विदेशी आए थे। तो वह था, पहला डायमेकस था और डायोनिसस 2 ऐसे जो है विदेशी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। क्वेश्चन पीसीएस के एग्जामों में पूछा गया है। डायमेकस और डायोनिसस एवं डायमेकस 2 विदेशी राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। जो डायमेकस था वह सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस था। क्वेश्चन पूछा गया है डायमेकस कौन था, डायमेकस किसका राजदूत था। तो ये जो है सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस था। ओके, तो इसी एंटियोकस के द्वारा डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायोनिसस था। डायोनिसस कौन था, डायोनिसस था मिस्र के शासक टालमी द्वितीय के फिलाडेल्फस के राजदूत। डायोनिसस जो बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में रहता था। एंटियोकस से पत्र के माध्यम से 3 वस्तुओं की मांग बिंदुसार के द्वारा किया गया था। ओके, तो बिंदुसार के द्वारा बिंदुसार और एंटियोकस के मध्य जो है पत्र व्यवहार होता था, ऐसा साक्ष्य जो है ग्रंथों में पाया गया है। तो बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस के मध्य जो पत्राचार हुआ था उसमें बिंदुसार के द्वारा 3 वस्तुओं का जो है मांग जो है सीरिया के शासक से किया गया था। वो 3 वस्तु क्या हैं? एंटियोकस से पत्र के माध्यम से 3 वस्तुओं की मांग बिंदुसार के द्वारा
किया गया था, जिसमें जो 3 वस्तुएं मांगी गई थी उसमें पहला वस्तु था मीठी मदिरा। पहला वस्तु जो मांगा गया था मीठी मदिरा, दूसरा वस्तु सूखी अंजीर और तीसरा वस्तु था एक दार्शनिक। तो ये तीनों वस्तु जो है बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस से मांगा गया था। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन जो एंटियोकस था वह केवल 2 वस्तुओं को जो है बिंदुसार को दिया था, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को जो है बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस के द्वारा भिजवा दिया गया था। और जो तीसरा वस्तु था एक दार्शनिक, इसको जो है एंटियोकस के द्वारा कहा गया कि जो सीरिया में ऐसा कानून बनाया गया है जिसके माध्यम से किसी भी दार्शनिक को यहाँ से निर्यात करना प्रतिबंधित है, इसीलिए वह जो है दार्शनिक को नहीं भेजेगा। ओके, तो केवल 2 वस्तुओं को ही एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार को दिया गया था। कौन कौन? मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। दार्शनिक देने से मना कर दिया था एंटियोकस। ओके, इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, जिसको जो है दबाने में अशोक और सुसीम दोनों लोग जो है इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, जिसका दमन अशोक और सुसीम के द्वारा किया गया था। अशोक और सुसीम के द्वारा तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था इसका दमन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ओके, तो आज क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो दूसरा मुख्य शासक सम्राट बनता है वह था बिंदुसार। बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दूसरे शासक के रूप में अपने शासन को भारत में संचालित किया था। लेकिन इसके बाद जो अगला शासक बनता है वह अशोक होता है। अशोक एक बहुत ही महान सम्राट था और इनके समय में भी काफी हद तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनके समय में जो सराहनीय कार्य था। तो अगले क्लास में हम आप लोगों से यही बताएंगे कि किस प्रकार से अशोक के द्वारा अपने शासन को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित किया जाता है और अपने शासन को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, इसको हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।